राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंपॉर्टेंट। अरे दैट इज एग्जॉस्टिंग। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस सर्शियरी के वारंट तो सब याद है, ठीक है, तो उसको मत लिखो। वही चीज लिखो हर पेज में, एक लाइन दो लाइन ऐसी होती है जो हम भूलते हैं। बाकी तो हमारा ब्रेन बहुत कैपेबल है ना। नोट्स वो होता है जो हम भूलते हैं, वो नहीं जो हमको अच्छे से याद है। एक पेज में बनाओ पूरी पॉलिटी का 20 पेज। कोई लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन भेजा था ना, हर लक्ष्मीकांत पढ़ते ही चक्कर आने लगता है, लक्ष्मीकांत देखते ही नींद भूख सब खत्म हो जाती है। आया है क्वेश्चन, मैं नाम बता दूंगा बच्चे का। कौन भेजा है भाई ये क्वेश्चन, प्लीज कोई बताएगा सच? थैंक यू। आपको मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत दाल भात टाइप की चीज है। आप एक दिन में साल भर का दाल भात तो नहीं खा सकते, खा सकते हो उसको धीरे 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 करते जाओ। आखिरी में वो निचोड़ जो उसका आएगा ना, वो 20 पन्ने का ही आएगा। और आप इतने सक्षम बन जाओगे एक साल उसको लगातार पढ़ने के बाद कि आखिरी दिन एग्जाम के पहले 3 घंटे में, जस्ट लाइक दिस 3 घंटे में लक्ष्मीकांत विल बी डन। ठीक है, दैट इज द सोल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। एक नोट्स, एक बुक, 2 बुक कतई नहीं। जो 2 बुक लेगा ना, मैं बता रहा हूँ सिलेक्ट नहीं होगा। एक बुक चूज करो, एक बुक खरीदो, उसको पढ़ो। थोड़ा बहुत अपडेट करना है, यूट्यूब है, गूगल है, कहीं पे कोई गैप है उसको फिलअप करना, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पर्सनल है, इस चीज को जितना जल्दी मान लो उतना बढ़िया है। अपनी फैमिली के साथ, जो लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी जो हैं, अपने टाइज को रिबिल्ड करो। कॉलेज आने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग बहुत अपने आप को हॉट हिटेड यंगस्टर समझने लगते हैं और हम लोग अपने फैमिली से दूर भागने लगते हैं। फ्रेंड सर्कल, ढाबा, बाइक्स, मूवीज और भी बहुत कुछ उस एज में एक्सपोज होता है आदमी और मिलता है, और इट टेक्स यू इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, अवे फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट यू। आपको अपने प्यार करने वालों से दूर ले जाता है। आपके बारे में अच्छा कौन सोचेगा? आपके अपने की कोई दूसरा? अपने सोचेंगे ना। मम्मी पापा आर द पीपल हु लव यू, यू शुड लव देम बैक। उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उन लोग आपको एहसास दिलाएंगे कि आप क्या हो। दुनिया में एक तो आदमी है ना जिसके लिए आप पूरी दुनिया हो, तो स्पेंड टाइम विद दोस पीपल रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम विद द नॉनसेंस बुलशिटर्स। मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, 1 घंटा आधा घंटा तो बात करो ही करो। ये मैंने बहुत लेट में सीखा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मेरी मम्मी ने मेरे को फिर से याद दिलाया कि यार तुम टॉपर हो, व्हाई आर यू फकिंग स्केयर्ड। पढ़ो और रिजल्ट की चिंता मत करो। मेरे साथ उन्होंने, मेरे साथ सोई जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, इमला डिक्टेट किया, मेरे से क्वेश्चंस पूछे। वो लोग करते हैं, उनकी तबीयत खराब रहे, उन बुखार से तप रहे हो, आपके लिए खाना बनेगा, आपके लिए सब कुछ होगा। व्हाई? बिकॉज आई लव यू ना। तो गेट बैक टू योर फैमिली, सेकेंड इंपॉर्टेंट सजेशन। थर्ड, डिजिटल मीडिया से दूर हो जाओ। जो फालतू का इंस्टाग्रामिंग और यूट्यूबिंग है ना, इन्हें सबको फेल करने का सबसे आसान तरीका बना हुआ है। हर आदमी रहता है, चलो बच्चों आज ये पढ़ेंगे। वो क्या कर रहा है? वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। ही हैज नो क्लू अबाउट द सब्जेक्ट। सोशियो में, फिलोसफी में, बड़ी बड़ी फिलोसफीज कोगिटो वगैरह को समझाने के लिए आ जाएंगे, खुद को आता है नहीं, जीरो। लेकिन यूट्यूब में हिट्स आपके जैसे खोजते हुए, ढूंढते हुए, यूट्यूबिंग करने के लिए लोग बैठे हैं। उन हिट्स का, उन एड्स का उनको पैसा मिलता है, तो फंसाएंगे ही ना जाल में, अट्रैक्टिव और सुंदर और कलरफुल वीडियोस बना के। स्टे अवे फ्रॉम दैट। ऑथेंटिक सोर्सेज, 1 मिलियन व्यूज से नीचे इस वीडियो में, 200,000 व्यूज से नीचे, उसको तो देखो ही मत। जो अपने आप समझ में आता है कौन सी वीडियो बढ़िया है। जो ज्यादा व्यूज चल रहे हैं वो अच्छी है, जो नई व्यूज है उसको अरे मैं इसका ट्राई करके देखता हूँ, अरे उसके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी हिला देगा हमेशा हमेशा के लिए। कॉन्सेप्ट एक बार बिगड़ा ना, वो सुधारने में बहुत समय लगता है। ठीक, नेक्स्ट, बाकी सब सीनियर्स ने कवर कर दिया है, बट फिर भी मैं बोलूँगा, जो एक्चुअली सिलेक्ट हुआ है या सिलेक्शन के करीब रहा है, जिसने मेंस लिखा है, जिसने इंटरव्यू दिया है, भले फेल हो गया हो, उससे ही पूछो। जो प्री नहीं निकाल पाया वो तुमको क्या बताएगा जी कि प्री कैसे निकालें? He has no idea, लेकिन अपने पूरे उसको दे देगा कॉन्सेप्ट्स आपको। आप मेरे से पूछो ना आके, आई एम 10 years वेटरन, जिसको बोलते हैं ना, बूढ़ा तोता या बूढ़ा कौवा, जो बोलना है, आई एम देयर। ये अबरार सर बैठे हुए हैं, अक्षा गुप्ता मैडम, these are, we are seniors, we have done it for a very long period of time, so we will give you the honest reply. हमारा तो कुछ, we have nothing to lose.
तो ऑथेंटिक लोगों से पूछिए। उसके बाद न्यूज़पेपर में जो पॉलिटिकल नॉनसेंस है उससे दूर रहो। इंटरनेशनल रिलेशन से पॉलिटिकल नॉनसेंस बहुत अच्छा लगता है कि आज इसने उसको झापड़ मार दिया, आज इसने उसको जूता फेंक दिया, और बुक पढ़ने में बहुत चटपटी न्यूज़ होती है, बट इट इज़ द प्योरेस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। मत उसको सीधा जस्ट थ्रो इट अवे। आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, 100 वर्ड, 150 वर्ड, क्या चाहिए? 5 वर्ड्स, 5 सॉलिड वर्ड्स। जैसे मिड डे मील स्कीम पे क्वेश्चन आया तो उसके 3 फायदे लिखने के लिए 3 ही फायदे हैं उसके। बच्चों का अटेंडेंस बढ़ेगा, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा, हंगर दूर होगी, मैल दूर होगा, खत्म। अब इतने में तुम 100 वर्ड अगर नहीं लिख सकते तो तुम IAS नहीं बन सकते। अब तुम मिड डे मील स्कीम का पूरा किसी सोशल उसका ऑडिट का रिपोर्ट पढ़ रहे हो, किसी बड़े वंदना शिवा वगैरह का उसमें आर्टिकल पढ़, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उसके पास चेक करने वाले के पास समय नहीं है कि तुम्हारे इतने थीसिस को पढ़ सके। ड्रॉप इट। नेक्स्ट, अब ऐसे के बारे में एक एडवाइस मेरे को OP चौधरी साहब ने दी थी वे बैक इन 2009 और 10 मेरे कॉलेज आए थे। तो उन्होंने बोला था, देखो ऐसे वैसा लिखो कि अगर किसी ने चाय की चुस्की लेने के लिए अपना कप उठा लिया है तो तुम्हारा ऐसे पढ़ते तक वो उसको नीचे मत रख पाए, अगला घूंट मत पी पाए। समझ गए? तो अपनी मम्मी के पास जाओ या पापा के पास जाओ, उनको पहले चाय का कप पकड़ाओ और एक पेज जो लिखे हो ना हर दिन उसको पकड़ा दो। अगर उनका ध्यान नहीं लग रहा है मतलब अच्छा ऐसे नहीं लिखे हो भाई, समझे? एकदम ऑनेस्ट तुम लोगों को बता रहा। ये मैं ट्राई करके देख चुका हूँ अपनी बहन के साथ। शी हैज बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन थ्रू आउट माई लाइफ। मैं जो लिखता था ना, वो चाय की बहुत बड़ी फैन है, चाय का कप और मेरा ऐसे, प्लीज पढ़ देना बहन, ठीक है? तो वो शी यूज्ड टू रीड इट। बीच में अगर उठा के पी ली मतलब मजा नहीं आया। और यूपीएससी के ऐसे और कंसिस्टेंटली मेरे ऐसे में अच्छे नंबर आए हैं लाइफ में। यूपीएससी हैज बीन अ फेलियर बट दिस इज द ओनली सजेशन फॉर यूपीएससी दैट आई एम गिविंग यू। सीजीपीएससी के लिए आप जो पूछना चाहें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इस माध्यम से जो सीईओ सर ने शुरू किया है, हम इसमें अपनी पूरी जान लड़ा देंगे। ऑल्दो वी हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। अब्रार सर की खुद की एक इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल कोचिंग है, बट स्टिल ही विल ऑल्सो हेल्प। तो ये आप लोग को मेरी एडवाइस है। और बाकी तो लास्ट में वही, मैं लास्ट में आप लोग को रियलाइज कराने वाला था। इमोशंस में आके ना पहले ही बोल दिया कि किससे मुकाबला देख लो, तो फिर बोलूँ देख लो कौन है स्टेज पे। ये कुर्सियां जो है ना, यू हैव बिग नेम्स, इनसे मुकाबला है। घर जाओ, ठंडे पानी से मुंह धो सब, ठीक है? और समझो अपने घर मोबाइल का एक ही सदुपयोग कर सकते हो, उसमें रिवर्स टाइमर होता है 12 घंटे का, 10 घंटे का, लगा दो और देखो तो कितनी देर कुर्सी में बैठ पा रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कि मेंस में क्या करूंगा, इंटरव्यू में क्या करूंगा, जस्ट टेक योर टाइम। कितनी देर बैठ सकते हो ये देखो, ठीक है? अब क्योंकि अब इतना लंबा लेक्चर चल चुका है और मैं पूरी बातें 2 पेजेस ऑफ फुल आप लोग के ऊपर मैं कर चुका हूँ। ओके, राइट। देखो भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ अब क्वेश्चंस में आ गए हैं, उसके बाद मैं लास्ट में थोड़ा सा एंटरटेन करूंगा फॉर लाइक 1 मिनट, देन आई जस्ट लीव इट। ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं, मन स्थिर नहीं। ये उसीलिए होता है ना। ये क्या है, मैं क्यों स्टेज में आने से पहले क्यों बंद किया? खटाक से तुम पढ़ना चालू तो करो, एक नोटिफिकेशन आएगा, XYZ likes your photo। फिर आप ये सोचने लगे हो, यार मेरी फोटो को क्यों नहीं लाइक किया, या वो मेरी फोटो क्यों लाइक नहीं की, उसके लिए तो डाला था। करोगे ना? नोटिफिकेशन से दूर हो जाओ। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, स्टेप अवे फ्रॉम नॉनसेंस डिजिटल। अपने बेनिफिट में यूज करना सीखो। टीवी जब देख रहे हो तो राज्यसभा टीवी देखो,
उसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोग जाके डिबेट करते हैं, उनकी बातें सुनो। डोंट लिसन टू यूट्यूब और उसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। अब ये कुछ लोग इसी में पैसा कमा कमा के अपना करियर बना रहे हैं, आप लोग के उसका फायदा उठा रहे हैं सीधे बन का। डोंट लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ यू। फिर नेक्स्ट है, क्या आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए टॉपर होना जरूरी है? टू फोल्ड आंसर है, क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम में जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो भैया अगर तुम टॉपर नहीं हो तो एग्जाम देने का ही कोई मतलब नहीं है। टॉपर होने के लिए, टॉपर होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। कई लोग मेरी क्लास में फर्स्ट आते थे, लगे नहीं उन लोग कहीं दूर दूर तक पीएससी यूपीएससी में, लेकिन हम थर्ड फोर्थ आते थे। आई एम हैप्पी, लॉजिक चलता था, उसको सही इस्तेमाल किए, सीजीपीएससी में फोर्थ आ गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए। सेम थिंग गोज फॉर ऑल ऑफ यू। यू हैव टू बी टॉपर बट एट द राइट मोमेंट, राइट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड बोथ दीज क्वेश्चंस। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग का किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन में माइक सर्कुलेट करा दूंगा। किसी को पूछना है? एनीबडी? तो ठीक है, मेरा लेक्चर अब कंक्लूड। अच्छा पूछ, ये कुछ पूछना चाहती, कैन वी हैंड ओवर द माइक प्लीज? नमस्ते सर। नमस्कार, बताओ बेटा। मेरा एक क्वेश्चन था कि अक्सर यूपीएससी में हिंदी माध्यम के टॉपरों की संख्या या फिर पास होने वाले सफल छात्रों की संख्या इंग्लिश माध्यम के छात्रों से बहुत कम होती जा रही है निरंतर। इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखो बच्चों, यूपीएससी है तो थोड़ा इंग्लिश बायस्ड। आई गॉट योर क्वेश्चन, आप प्लीज बैठ सकती हैं। और बच्चे का सवाल बिल्कुल सही है, क्या यूपीएससी इंग्लिश बायस्ड है? हाँ है। उसको पैन इंडिया एग्जाम है, उसमें पूरा साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसका जो पूरा मटेरियल है यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, वी हैव ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन इंग्लिश। तो हाँ थोड़ा सा है, बट अगर आप सेम चीज़ को सीजीपीएससी के बारे में समझें तो सीजीपीएससी में पेपर्स आप अपनी चॉइस के लैंग्वेज में भर सकते हैं। लाइक यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो, और हिंदी वालों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। सीजीपीएससी इज नॉट हिंदी इंग्लिश बायस्ड। यूपीएससी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर कमांड होना अच्छा है। अब लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं यूपीएससी नहीं फॉलो करता, बट आई हैव हर्ड दैट द ट्रेंड इज रिवर्सिंग। वी आर गेटिंग मोर चिल्ड्रन फ्रॉम हिंदी मीडियम। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? वन मोर क्वेश्चन आई कैन टेक? चलो, जबरदस्ती नहीं करते, मैं तो क्लास आऊँगा, मैं आप लोग से मिलता रहता हूँ, मैं रोज़ दौड़ने के लिए स्टेडियम भी जाता, यू कैन कैच मी देयर ऑल्सो। बट अब मैं आज जाने से पहले, मैं देखो कविताएं सबने सुना दी, चुटकुले भी सुना दिए, शायरी भी सुना दी, मैं एक गाना सुनाता हूँ। तालियां तालियां। थैंक यू। तो ये इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हिंदी सॉन्ग्स, इट इज़ रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू। आप लोग जिन लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, हालांकि मेरा गला सूख गया है बट स्टिल आई विल ट्राई। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाग में, हर भंवर के पास किनारे, बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमा जी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी कोई एक नहर सागर बन भी जाए तो तिनका के हाथ में पार होंगे हम किनारे। कैसे होंगे हम, है जहाँ है हम, है खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है हम किनारे। और उसे क्या खुद ही से पूछ लेंगे राहें, यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम। बूंदों से ही तो है बनी, बांध लेंगे लहरें, पैरों तले जो भी मिले
मान लेंगे हम किनारे, कैसे होंगे गम है जहां है हम, खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है हम, किनारे किनारे किनारे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आदरणीय एसडीएम सर।